आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम राशियों के माध्यम से आपके साथ किसी ज्योतिषीय बात को लेकर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज खास आपको क्या करना चाहिए। और ख़ास उन लोगों के लिए जिनका कल जन्मदिन होता है, क्योंकि हम एडवांस में ही एक दिन आपको बता देते हैं कि आपको आपके जन्मदिन के ऊपर खास क्या करना चाहिए, ताकि आप आज से ही अपनी पूरी तैयारी रख सकें। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 30 मई रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:28 पर, शाम को अस्त होंगे 7:20 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, तिथि पंचमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शुक्ल, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय 5:36 से 7:20 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52 तक चलेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि शनि रेखा के बारे में, साथ ही माथे की लकीरें देखकर शरीर के लक्षण विज्ञान बता सकते हैं कि व्यक्ति कितने साल और जीवित रहने वाला है। मान्यता है कि माथे पर बनी किस्मत की रेखाओं के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन चलता है। इन रेखाओं के अनुसार ही किस्मत बनती और बिगड़ती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि माथे पर बनी हर रेखा का एक ग्रह से संबंध है। जैसे सबसे ऊपर वाली रेखा को शनि रेखा कहा जाता है, यानी कि शनि ग्रह की स्थिति का असर इस पर पड़ता है। इसी तरह दूसरे नंबर वाली रेखा गुरु रेखा कहलाती है, बृहस्पति से इसका सीधा संबंध है। इसके बाद क्रमश मंगल रेखा, बुध रेखा, शुक्र रेखा, सूर्य रेखा और चंद्र रेखा आती है। किस्मत बदल सकती है शनि रेखा। माथे पर स्थित सबसे ऊपर वाली शनि रेखा में बहुत शक्ति होती है। ज्योतिष कहता है कि इसी कारण इसे सबसे ऊपर का स्थान मिला है। समुद्र लक्षण विज्ञान में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शनि रेखा अधिक लंबी नहीं होती, केवल माथे के बीच में ही दिखाई देती है। समुद्र विज्ञान के अनुसार इस रेखा के आसपास का हिस्सा शनिदेव और शनि ग्रह से प्रभावित होता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के माथे पर ये रेखा साफ दिखाई देती है वह गंभीर स्वभाव का होता है। वह जिन लोगों का माथा थोड़ा उठा होता है, शनि रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, वह अहंकारी होते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव रहस्यमय भी होता है। इनके बारे में दूसरों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे ही लोग जादूगर और तांत्रिक बनते हैं। जिन लोगों पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं उनके लिए अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। ज्योतिषियों की सलाह पर शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। माथे की लकीरें बताती हैं आपकी उम्र। शरीर लक्षण विज्ञान के अनुसार मस्तक की रेखाओं को देखकर किसी भी व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। मस्तक पर 2 पूर्ण रेखाएं हों तो व्यक्ति की उम्र लगभग 60 वर्ष होती है। वहीं सामान्य मस्तक पर 3 शुभ रेखाएं हों तो व्यक्ति करीब 75 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि मस्तक श्रेष्ठ हो, जातक की उम्र और भी अधिक होती है। और ललाट पर शुभ गुणों से युक्त 4 रेखाएं हों तो जातक की आयु लगभग 75 वर्ष से पार चली जाती है। सामान्य मस्तक पर 5 उत्तम रेखाएं हों तो ऐसे जातक 100 वर्ष तक सुख भोगते हैं। यदि उन्नत मस्तक पर 5 से अधिक रेखाएं हों तो जातक की आयु मध्यम, और यदि मस्तक निम्न श्रेणी का हो तो जातक अल्पायु होता है। मस्तक की किन्हीं 2 रेखाओं के किनारे आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हों, ऐसे जातक की आयु करीब 60 वर्ष होती है। मस्तक पर यदि कोई रेखा ना हो, व्यक्ति 25 से 40 वर्ष की आयु में पीड़ा पाता है। और ऐसे और कई अनेक लक्षण हैं जिसके बारे में जानने में आपके मन में उत्सुकता होती हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आए। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। अगर आप घर बैठे ही फ़ोन के ऊपर आप बातचीत करना चाहते हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बनाकर हमारे साथ घर बैठे ही बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेवा दिखाना चाहते हो
और फ़ोन के ऊपर दिखाना चाहते हो तो शनिवार शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे प्रसारित होता है। तो उसमें कॉल लगाकर आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बातचीत कर सकते हैं। अगर ऑफिस में आप आते हैं तो आप 100 रुपीज़ देकर अपना टेबा दिखा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। मेष यानी कि एरिस, आज मन खिन्न रह सकता है। कोई मार्ग नहीं दिख रहा तो शांति के साथ चीज़ों का आकलन करना चाहिए। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के काम का बोझ आपके कंधों पर आ सकता है। खुदरा कारोबारी लाभ के प्रति सतर्क रहें, नुकसान होने की आशंका। थोक व्यापारी भी निवेश करने से पहले वित्तीय स्थिति का आकलन करके ही निर्णय ले। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को राहत मिलेगी। सेहत को देखते हुए ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें, अन्यथा गला खराब हो सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन की समस्याएं सुलझती हुई दिख रही हैं, इससे मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से शुभ सूचना मिलेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप किसी के दुख का कारण ना बने, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। सौम्य भाषा और सीमित व्यवहार आपकी पहचान बनाएगा। कार्यस्थल पर परिश्रम के भूते काम का लोहा मनवाना होगा। ट्रांसपोर्ट का काम करने वालों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। खुदरा कारोबार अब व्यापार बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। शुगर के मरीज डॉक्टर की बताई दवाएं और परहेज का ध्यान रखें। वहीं परिवार में माता पिता की बातों की अवहेलना करना ठीक नहीं। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन अपने महत्वपूर्ण कामकाज के लिए सावधानी बनाए रखनी होगी। समझदारी से काम लेना होगा। अपनों से मनपसंद के उपहार मिल सकते हैं। ऑफिशियल बातों को दूसरों के साथ शेयर करना नुकसानदेह हो सकता है। बड़े कारोबारियों के लिए दिन लाभप्रद। पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलने की संभावना। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। अपना मनपसंद काम कर सकते हैं, इससे पूरी सफलता मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां अनुकूल। बदहजमी से बचने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें। वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहना होगा। वाहन की रफ्तार धीमी रखें। घर में मांगलिक कार्य आयोजन हो सकते हैं, इससे मन प्रसन्न रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कठिनाइयों से निपटने के लिए खुद को मजबूत बनाने की जरूरत। वहीं ऑफिशियल कामकाज में लापरवाही ना बरतें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आनाकानी करना नुकसानदेह हो सकता है। लग्जरी वस्तुओं की बिक्री करने वाले अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ग्राहकों को बढ़ाने के लिए ऑफर की योजनाएं भी कारगर रहेंगी। यातायात नियमों का पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है, जहां सरकारी दंड भी मिल सकता है। हेल्थ को लेकर स्थिति सामान्य। वहीं बालों के झड़ने की समस्याएं बढ़ सकती हैं। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है, इसमें परिवार के साथ भागीदारी बढ़ानी होगी। सिंह यानी कि लियो, आज लक्ष्य पाने के लिए सभी के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत। शिक्षा विभाग में जाने वालों को अच्छा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। कोई जरूरी काम नहीं बन रहा है तो किसी वरिष्ठ की सलाह से काम करना भी सार्थक रहेगा। थोक कारोबारी बहुत अधिक स्टॉक डंप करने से बचें। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाले कुछ परेशान हो सकते हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन कल जैसा ही रहने के आसार। आपका अक्सर सिर दर्द रहता है तो आंखों की जांच करानी चाहिए। घर में सभी के साथ स्नेह बढ़ाएं। साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा डालने से प्रेम बढ़ेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिगड़े मामलों में कुछ राहत मिलने की संभावना। वहीं भौतिक स्तर पर ऊंचा उठने का प्रयास सफल रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग नए कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए दिन शुभ। बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंधों का लाभ मिलेगा। चुनौतियों और जोखिम भरे कार्यों से परेशान रह सकते हैं। टीम की एकजुटता से काम बन जाएंगे। युवाओं को परिस्थितियों से समझौता करना पड़ सकता है। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर सजग रहना होगा। डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। परिवार में शोक समाचार मिलने की आशंका। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। वैसे भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कुछ खुशखबरियां मिलने वाली हैं। संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, नया कारोबार आरंभ हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन सफलता पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम की ओर फोकस बनाए रखना होगा और बच्चों में पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का वितरण करें। कार्यस्थल पर महिला और अपने से अधिक उम्र वाले सहकर्मियों के साथ आदर भरा व्यवहार करें। उनसे विवाद करना ठीक नहीं होगा। रुके हुए काम आज से शुरू हो सकते हैं। कारोबार में भी विस्तार की अच्छी संभावनाएं। वहीं प्रस्थान और विस्तार और प्रचार से अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए समय अच्छा, प्लेसमेंट मिलने की संभावना। पुराने लोगों में लापरवाही परेशानी को बढ़ा सकती है। घरेलू मामलों में आपकी समझदारी सभी के लिए लाभकारी होगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपका अनुभव ही आपकी सफलता का प्रतिशत सुनिश्चित करेगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन कार्यों का अनुभव ना हो उनमें हाथ नहीं डालें। कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो इससे दूरी ही रखें। विदेशी कंपनियों से ऑफर मिल सकता है, इसलिए प्रयास में कोई कमी ना रखें। विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई के साथ मनोरंजन में भी समय देंगे तो ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मांसपेशियों में दर्द की आशंका। खान पान और दिनचर्या को नियम से पालन करना होगा। परिवार के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर मां सरस्वती की पूजा करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन नेटवर्क ही आपकी ताकत है, इसलिए अपने सभी संपर्कों के साथ सहयोग बढ़ाएं। अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं। ऑफिस में काम से यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए सभी जरूरी कागज पूरी रखें। बॉस आपके काम की समीक्षा कर सकते हैं, ऐसे में गलती की गुंजाइश ना रखें। कारोबारियों को व्यापार विस्तार के प्रयास में दौड़ धूप करनी पड़ेगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कब्ज और पेट में दर्द हो सकता है। खूब पानी पिएं और बदहजमी से बचने के उपाय करें। परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मन में अनावश्यक चिंता करना मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, जो परेशानी बढ़ाएगा।
कामकाज में गलती होने की शंका, इसलिए महत्वपूर्ण कामकाज करते हुए बेहद सावधानी बरतें। खुदरा कारोबारी लेन देन में पारदर्शिता रखें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कारोबार बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अच्छा। मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। महामारी को लेकर सावधानी बरतें। परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ करना लाभकारी होगा। मन शांत रहेगा। परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ नहीं रहते तो उनका हालचाल अवश्य जान लें। घर में सभी के सहयोग से हर कठिनाई पर जीत पा सकेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन वाणी और व्यवहार दोनों ही सीमित रखने की जरूरत। दूसरों की आलोचना करने से बचें। कार्यस्थल पर अपनों से कनिष्ठ कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें। किसी का आज विशेष दिन है तो उपहार दे सकते हैं। कामकाज में गलती हो सकती है जिसके चलते बॉस आपसे गुस्सा हो सकते हैं। युवा वर्ग अपनी संगति को लेकर सचेत हो जाएं। गलत प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाले हैं। हाई बीपी में ग्रस्त लोगों को तनाव लेने से बचना होगा। अभिभावक बच्चों की हट पर अंकुश लगाएं। रिश्तों में जिम्मेदारियों का भाव आपका सम्मान बढ़ाएगा। इससे प्रगाढ़ता की डोर मजबूत होगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन गुरु को प्रणाम करें और हो सके तो पीले वस्त्र उपहार के रूप में भेंट करें। जिन लोगों का आज जन्मदिन है वह गरीबों को भोजन अवश्य करवाएं, जिससे मन को शांति और पुण्य मिलेगा। कामकाज में टीम वर्क पर जोर दें। बुटीक या कॉस्मेटिक के व्यापार में अच्छा लाभ होगा। कारोबारियों को सचेत रहने की जरूरत। बड़ी धनराशि उधार लेने से बचना होगा। युवाओं को नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को टाइम टेबल का सख्ती से पालन करना चाहिए। एलर्जी परेशान कर सकती है। जरूरी दवाओं की व्यवस्था रखें। किसी परिचित के घर से निमंत्रण मिलेगा। पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।